शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पावन पवित्र बुधवार का दिन है। कई क्षेत्रों में इस दिन को जो है होली के भाई दूज के स्वरूप में मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के तिलक निकालती हैं और महादेव माता रानी से अपने भाई की लंबी उम्र, संतान सुख और अपने परिवार की समृद्धि के लिए सरल सरल से कार्य करती है। इस दिन अगर घर में रिद्धि सिद्धि सुंदर स्वरूप में लिखा जाए तो जीवन निश्चित ही समृद्ध होता है और खुशियों के भंडार भरते हैं। आप जानते होंगे मेरे जो महादेव के सुंदर पुत्र जो प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज, उनका दिन है और यह दिन जीवन में खुशियों को भरने के लिए होता है। बल बुद्धि विद्या और खास तौर पर हर कार्य में रिद्धि सिद्धि के लिए गणेश जी महाराज की सबसे पहले पूजा की जाती है। बहुत सरल सरल से उपाय इस वीडियो में बताऊंगी। कोई एक सरल सा उपाय चुनकर अपने जीवन को सार्थक करें और निश्चित ही बहुत अच्छा इसका आपको परिणाम मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। गुरु जी कहते हैं, जब घर परिवार में बहुत अधिक सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, प्रतियोगी परीक्षा के कार्य अटक जाते हों, तो घर पर आप सभी को जो हनुमान जी महाराज को सिंदूर समर्पित होता है ना, नारंगी रंग का, आपने देखा होगा, वही गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय होता है। आपने देखा होगा नारंगी रंग के गणेश जी महाराज जो है उनको लेपन किया जाता है, उन पर सिंदूर लगाया जाता है। वह बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो वही सिंदूर अगर आपको मिल जाए ना, तो आप सभी को उसी नारंगी रंग के सिंदूर को जो है सबसे पहले अपने घर पर विराजमान घर के दरवाजे पर लगी हुई जो मूर्ति होती है, जो घर के दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है, वहां पर या अपने घर के मंदिर में जो गणेश जी महाराज की प्रतिमा फोटो विराजमान होती है, वहां पर जहां पर भी आपको लगे कि मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, वहां पर आप सभी को आवश्यक रूप से एक कटोरी में थोड़ा सा वह सिंदूर डालना है। ठीक है, सिंदूरी कलर का जो सिंदूर होता है वह बहुत अधिक शुभ माना जाता है। उसमें थोड़ा सा गंगाजल आप सभी डालें। अगर गंगाजल नहीं है घर पर तो आप घी भी मिला सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अच्छी अच्छी चीज़ मिलाइएगा जिससे कि शुभ फलों की प्राप्ति हो। घी नहीं है घर पर, गंगाजल नहीं है तो जल भी मिला सकते हैं, बस शुद्धता होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तत्पश्चात रिद्धि सिद्धि का स्मरण करें, अष्टविनायक गणेश जी का ध्यान करें और आप सभी को उस मूर्ति के पीछे साइड जो है रिद्धि और सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगानी है। चाहे तो आप रिद्धि और सिद्धि साक्षात स्वरूप में भी लिख सकते हैं, चाहे तो जो है आप सभी आवश्यक रूप से एक एक बिंदी रिद्धि और सिद्धि के नाम की लगा सकते हैं। चाहे तो उस सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाएं, इच्छा आपकी है, परंतु मेरे गुरुजी सिर्फ रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाने को कहते हैं। तो आपके घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा है या दरवाजे पर आप सभी जो है आवश्यक रूप से रिद्धि सिद्धि के नाम की इस शुभ जो है बुधवार के दिन या चतुर्थी तिथि के दिन आवश्यक रूप से विशेष जो है यह कार्य कीजिएगा। अगर दुकान, मंदिर या कोई ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन काम है तो वहाँ पर भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। पूरे दिन भर में रात्रि तक शुभ दिन में या तो चतुर्थी आ रही है उस दिन कर लीजिएगा, नहीं तो आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है। तो यह प्रथम कार्य आपने करना है। दूसरा, गेहूं के दाने का उपाय। आप जानते होंगे गेहूं सबसे शुभ माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और आपके घर पर अगर गणेश जी महाराज की प्रतिमा फोटो है या जो है शिवलिंग विराजमान है जिसमें गणेश जी का स्थान है तो वहां पर आप सभी कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में भी आप जाकर कर लीजिएगा। मात्र 5 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, 1 तुरवा लेनी है। ठीक है, 5 गेहूं के दाने, 1 दुर्वा लेकर आप सभी को थोड़ा सा कटोरी में या तो शहद रख लेना है या घी अपने साथ जो है रख लेना है। यह 3 चीज़ें लेकर आप महादेव के मंदिर चले जाएं या घर पर सुंदर स्वरूप में गणेश जी महादेव के शिवलिंग में विराजमान है तो वहां पर कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी पूर्ण जो है संपूर्ण शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो गणेश जी महाराज के भाई हैं उनके स्थान पर और माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से जलाभिषेक करें। निरंतर अष्टविनायक गणेश जी का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाइएगा। लगा लिया, उसके बाद आप सभी को गणेश जी के स्थान पर सबसे पहले या तो आप जो शहद लेकर गए हैं या घी लेकर गए हैं, अपने घर में पूर्ण कार्य हो, मेरे भाई मेरे बच्चों की खूब लंबी उम्र हो, उनके परिवार में समृद्धि हो, उनके विवाह के योग बने, उनके प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नंबरों से वह पास हो, ये जो भी आपकी मनोकामना है, रोग मुक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं, वह आप कहते हुए विशेष तौर पर जो गणेश जी महाराज का स्थान होता है सबसे पहले वहाँ पर या तो शहद का लेपन करें या घी का लेपन आप अपनी मनोकामना कहते हुए करें।
तत्पश्चात जो 5 दाने गेहूं के लेकर गए हैं वह भी अष्टविनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। साथ ही एक दुर्वा जो रोग मुक्ति के लिए होती है, हर कार्य को उन्नत करने के लिए होती है, जैसे दुर्वा जहाँ पर आप रोपित कर देते हैं वह स्वतः ही फलती फूलती जाती है, ऐसी भावना गणेश जी महाराज के लिए कही गई है। अगर आप उस स्थान पर, जो गणेश जी का स्थान है, उस स्थान पर शहद का लेपन कर कर, अष्टविनायक का ध्यान कर कर, 5 गेहूं के दाने लगाकर, दुर्वा रखकर आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो निश्चित ही परिवार में समृद्धि होती है और जो अटके हुए कार्य है वह स्वतः ही बन जाते हैं। तो अष्टविनायक गणेश जी के नाम से यह उपाय आप इस बुधवार के दिन या चतुर्थी व्रत के दिन करते हैं तो भाग्य उदित होते हैं और संकट सदा सर्वदा के लिए कटते हैं और पूरा परिवार सिद्ध जो है कार्य से फल प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपको यह 2 उपाय में से एक उपाय करना है। आप कमेंट्स में अष्टविनायक गणेश जी के जयकारे लगा दीजिएगा और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना चाहते हैं तो वह भी लिखिएगा और आवश्यक रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तीसरे सबसे सरल विशेष उपाय की तरफ, जैसा कि मेरे गुरुजी कहते हैं, हरे मूंग का संबंध बल बुद्धि से होता है, विद्या से होता है और गणेश जी महाराज से होता है और बुध ग्रह से होता है। तो वही हरे मूंग का प्रयोग आपको करना है। आप सभी को शिव पर चढ़ी हुई मात्र 5 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाएंगे तो 5 बेलपत्र उठा कर ले आइएगा और अपने घर के आसपास नंदी जी महाराज, ठीक है, नंदी जी जो कि महादेव के वाहन के स्वरूप में जाने जाते हैं और वही महादेव तक आपकी बात पहुंचाते हैं, उनके आगे अर्थात आपको अपने हाथ में या अपनी कटोरी में या अपनी थाली में, जैसा भी आपके पास है, किसी गौशाला में जाकर करते हैं तो भी श्रेष्ठ है, या घर के आसपास आपको यह मिल जाते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप अपने भाई के लिए, अपने पति, अपने बच्चों के लिए, स्वयं अपने के लिए भी आप जो है 5 बेलपत्र, हरा मूंग और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, यह सभी चीज़ें रखकर जरूर से बुधवार के दिन या चतुर्थी व्रत के दिन खिलाने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे कि सब कार्य स्वतः बने और बिना मांगे ही नंदी महाराज महादेव तक हमारी बात कहें और संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से गणेश जी महाराज को विशेष तौर पर अपनी जो भी मनौती है, जो भी संकट पीड़ा है, वह कहते हुए आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आप सभी आवश्यक रूप से उनको कभी कभी जो है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ समर्पित करें, कभी कभी जो है दुर्वा की माला उन्हें समर्पित करें, कम ज़्यादा जैसे भी स्वरूप में हो प्रभु को समर्पित करें। दीपक उनके नाम का अलग से लगाएं गणेश जी महाराज को। मोदक प्रिय हैं तो वह भोग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाना, हरे रंग की वस्तु का दान करना, हरा मूंग इत्यादि जो है, हरे कपड़े, हरी चूड़ी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए उचित रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।